हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो आपकी कक्षा 3 की जो पाठ्य पुस्तक है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, सीखो। एक प्यारी सी कविता है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरे बताए गए वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। इकाई 1, हमारा पर्यावरण। तो हमारी इकाई का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है बच्चों वो जहां आप रहते हैं, वातावरण जहां आप रहते हैं, इन्वायरमेंट जो आप बोलते हो इंग्लिश में। तो हमारी जो यूनिट 1 है, इकाई 1 है, उसका नाम है हमारा पर्यावरण। उसका पाठ क्रमांक 1 है सीखो। सीखो बच्चों, एक आपको ना कविता दी गई है प्यारी सी, जिसमें आपको आपके पर्यावरण में जो जो चीजें रहती हैं, चिड़िया, वन, जंगल, पेड़, है ना, उनसे आपको क्या क्या सीखने को मिलता है उसके बारे में बताया गया है। आनंदमयी कविता। तो सबसे पहले एक बार हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और ये कविता किसने लिखी है? श्रीनाथ सिंह जी के द्वारा। ये जो कविता है ना, उसके कवि हैं श्रीनाथ सिंह जी। एक बार जैसे हमने इस कविता को पूरा पढ़ा, अब हम शब्द बाय शब्द एक एक शब्द को देखते हुए इसका जो है ना अर्थ समझेंगे। तो देखो क्या है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो बच्चों क्या है, फूल। फूल आप जानते हैं ना, हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। आप जब भी फूलों को देखोगे तो एक बहुत ही आपको ना पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वही वो कवि बता रहे हैं कि फूलों से नित। नित का अर्थ क्या होता है? हमेशा। नित का आप यहाँ शब्दार्थ लिखो, हमेशा। तो फूलों से हमेशा क्या सीखना चाहिए हमें? हंसना। हंसते रहना अपने जीवन में, जितनी भी कठिनाइयां आए उनको हंस के जो है आपको जो है फेस करना चाहिए। भौरों से नित गाना, और भौरों से आपको क्या सीखना चाहिए? नित, हमेशा गाते रहना। भौरा आपने देखा है बच्चों, वो जब फूलों पे बैठता है तो हमेशा एक ना ध्वनि वो निकालता है, तो वो गाने की ध्वनि उससे सीखनी चाहिए कि वो अपना कार्य करता भी रहता है और साथ ही साथ गाता रहता है, और जो है अपनी जिंदगी में वो हमेशा ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर आगे क्या है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु का अर्थ क्या होता है बच्चों? तरु का अर्थ होता है पेड़। तो जो पेड़ होता है उसकी झुकी डालियां, तो आपने पेड़ की डालियां देखी हैं, वो हमेशा झुकी हुई रहती हैं। तो उससे क्या सीखना चाहिए हमें? सीखो शीश झुकाना। आपको पेड़ की झुकी जो डालियां होती हैं उससे सीखना चाहिए कि हमेशा जीवन में आपको शीश, शीश का अर्थ होता है सिर, तो सिर झुका के आपको अपने जीवन में रहना चाहिए। अहंकार, घमंड जो होता है तो वो आपको नहीं करना चाहिए। ये आपको किससे सीखना चाहिए? पेड़ की, तरु की जो झुकी डालियां होती हैं उनसे आपको ये सीख लेनी चाहिए। तो फिर से एक बार देखो, पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से आपको हंसना सीखना चाहिए हमेशा। भौरों से नित गाना, और भौरों से गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित, और पेड़ की झुकी डालियों से शीश झुकाना। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। अब जो बच्चों हवा के झोंके होते हैं, आपने देखा है हवा जब बहती है झोंके होते हैं ना हवा की, तो उनसे आपको क्या सीखना चाहिए?
कि कोमल भाव बहाना, वो हमेशा देखो कितनी कोमलता से बहते रहते हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं बहुत ही कोमल होती हैं। तो आपको वो सीखना चाहिए कि आपके जीवन में जो आपकी भावनाएं हैं वो बहुत कोमल होनी चाहिए और आपको अपने जीवन में इसी तरह हवा के झोंकों के भांति जो है बहते रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और आपको दूध और पानी से क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना। कभी भी आपने देखा होगा दूध में आप कितना भी पानी डाल लो तो वो हमेशा दूध और पानी जो होते हैं एक साथ जो है मिल जाते हैं, आप अलग नहीं कर सकते पानी को और दूध को। तो ऐसे ही आपको दूध और पानी से सीखना चाहिए कि कैसे मिलके रहा जाता है। दूध और पानी से ये गुण जो है सीखना चाहिए। क्या क्या है देखो फिर से पढ़ते हैं सेकेंड लाइंस को। सीख हवा के झोंकों से लो, हवा के झोंकों से आप ये सीख लो कि कोमल भाव में बहना, अपने जीवन में कोमलता के साथ भावनाओं के साथ बहना। दूध और पानी से सीखो, और दूध और पानी से क्या सीखो? मिलना और मिलाना, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल के एकता के साथ रहना। देखो तीसरी लाइन देखते हैं क्या है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अब आपको कवि बोल रहा है कि सूरज से आपको क्या सीखना चाहिए। जो सूरज होता है, सूरज की जो किरणें होती हैं, किरणें आप जानते हो ना, रोशनी जो होती है, तो सूरज की किरणों से आपको सीखना चाहिए जगना और जगाना। सूरज देखो रोज सुबह खुद भी जग जाता है और वो पूरे संसार को जगाता है अपनी रोशनी से। तो आपको सूरज से जगना सीखना चाहिए, सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, यह आपको सूरज से सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। और आपको लता, लता का मतलब आप जानते हो बच्चों, ये देखो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है ना, ये होती है लता, जो पेड़ों के सहारे जो होता है पेड़ों पे चढ़ जाती है, इनको हम लताएं कहते हैं, ब्रांचेस भी बोलते हैं, है ना। इन लताओं से आपको क्या सीखना चाहिए? सबको गले लगाना। ये देखो कैसे पेड़ की सहायता से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं, सहारा लेती हैं पेड़ का और उसको गले लगाती हैं, उसके सपोर्ट लेके, और जो है उसके साथ जो है वो अपना जीवन यापन करती हैं। तो यही वो बताता है कि लता और पेड़ों से सीखो। लता से यह सीखना चाहिए कि कैसे वो प्यार से पेड़ को गले लगाती है और रहती है, ऐसे आपको भी एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो हमने क्या सीखा इससे? सूरज की किरणों से सीखा हमने जगना, जल्दी रोज जो है सुबह जल्दी उठना। और लता से हमने क्या सीखा? लता और पेड़ों से सबको गले लगाना, सबके साथ प्यार के साथ रहना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अंधेरा हरना मतलब अंधेरा हटाना, है ना। तो दीपक से आपको क्या सीखना चाहिए? देखो जैसे दीपक होता है, चाहे कितना भी अंधेरा रहे, जब आप दीपक जलाते हो तो वो अंधेरा हटा देता है ना, जितना। तो यही आपको दीपक से सीखना चाहिए कि कितना भी आपके जीवन में जो है अंधकार आ जाए, कितना भी नेगेटिव जो है टाइम आ जाए, पर आपको हमेशा यह सीखना चाहिए कि मुझे उजाला चाहिए अपनी जिंदगी में। हमेशा आपको अंधेरे को, जो आपका नेगेटिव टाइम है, उससे जो है आपको लड़ना चाहिए। तो यही आपको दीपक से सीखना चाहिए। फिर क्या है? पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी का अर्थ होता है बच्चों धरती, जहां आप रहते हैं, धरती माँ। तो वो बोलता है कवि कि जो पृथ्वी माँ है उनसे आपको क्या सीखना चाहिए? प्राणी की, प्राणी अर्थात जीव जंतुओं की जैसे धरती माँ सेवा करती हैं, वो आपको धरती माँ से सीखना चाहिए। देखो हम सब धरती पर रहते हैं बच्चों, और धरती माँ आपको पेड़ पौधे देती हैं खाने को। देखो जो है आपको फल सब्जी सब आपको धरती माँ से मिलता है, वहीं आप कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर से आपको ये सब चीजें मिलती हैं। और आप धरती माँ पे देखो कितनी सुंदर सुंदर चीजें देखते हो, नदियां देखते हो, पीने के लिए आपको जल भी वहीं से मिलता है। तो वो चीज आपको सीखनी चाहिए धरती माँ से कि सबकी सेवा करना। तो ये आपको गुण जो है पृथ्वी माँ से सीखना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं। दीपक से सीखो अंधेरा हरना। दीपक से आपको क्या सीखना है? अंधेरे को हरना, जो अंधकार है उसको हराना और जीवन में अपने प्रकाश लाना। पृथ्वी से सीखो सच्ची सेवा करना, और धरती माँ से, पृथ्वी से आपको क्या सीखना है? सबकी सेवा करना, है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लास्ट लाइन से, जलधारा से सीखो आगे
जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा से आपको क्या सीखना है बच्चों? ये देखो, ये जो नदी होती है, तो जलधारा से आपको सीखना है जीवन पथ में बढ़ना। पथ का अर्थ होता है बच्चों रास्ता। तो आपको पथ में अपना जो जीवन है उसके रास्ते में हमेशा आगे बढ़ते जाना है। कभी भी आप पानी देखना, नदी देखना, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ती जाती है ना? तो यही आपको सीखना है। आपको ठहरना नहीं है अपने जीवन में, हमेशा चाहे कितनी विपदाएं आए, कठिनाइयां आए, आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और ये गुण आपको कौन सिखाएगी? जलधारा, नदियां आपको यह गुण सिखाएंगी। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से अब आपको क्या सीखना है बच्चों? आपने धुआं देखा है कभी? तो देखो, धुआं जो होता है वो हमेशा ऊपर की ओर जो है चढ़ता है, वो हमेशा ऊंचाइयों को पहुंचता है। तो यही आपको धुएं से सीखना है कि अपने जीवन में आपको हमेशा ऊंचाइयों को छूना है, जो आपके लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना है अपने जीवन में। तो ये आपको धुएं से आपको सीखना चाहिए। तो आपने क्या सीखा? जलधारा से आपने सीखा जीवन पथ में बढ़ना। अपने जो जीवन है, जो अपना आपकी लाइफ है, उसके रास्ते में जो है आपको हमेशा आगे बढ़ना है। ये आपने सीखा जलधारा से। और धुएं से आपने क्या सीखा? ऊंचाई पर चढ़ना। और कवि का नाम हमने पहले भी पढ़ा था। कवि कौन है इस कविता के? श्रीनाथ सिंह जी। इस कविता में बच्चों जो कठिन कठिन शब्द आए हैं ना, उनका हम एक बार ना शब्दार्थ देख लेते हैं। नित आपने यहाँ पर देखा था ना, तो नित का अर्थ होता है बच्चों हमेशा, सदा। आप यहाँ पे लिख सकते हो, नित मीन्स हमेशा या सदा। अच्छा, दूसरा शब्द क्या आया था यहाँ पे? दूसरा शब्द आया था ये तरु। तो तरु का अर्थ क्या होता है? तरु का अर्थ होता है पेड़। फिर और कौन सा शब्द आपने देखा था? शीश। तो शीश का अर्थ क्या होता है? शीश का अर्थ होता है सिर। फिर उसके बाद आपने क्या देखा था? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपने देखा था ये लता। तो लता का मीनिंग क्या होता है? बेल। यहाँ पे आप लिखो बेल, ठीक है, जो पेड़ों के साथ गले लगा के रहती है। फिर आपने देखा था दीपक। तो दीपक का अर्थ क्या होता है? दिया। दीपक का अर्थ होता है दिया। कौन सा शब्द आया था? पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। उसके बाद फिर आपने देखा था प्राणी। प्राणी का अर्थ होता है जीव, जंतु। पथ। पथ का अर्थात होता था, मीनिंग होता था रास्ता। और उसके बाद था हरदम। तो हरदम का अर्थात क्या होता था? हमेशा। हमेशा। इन शब्दों को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से शब्द आए थे? नित। नित का अर्थ रोज, सदा। तरु। तरु का अर्थ है पेड़। शीश। शीश का अर्थ है सिर। लता। लता का अर्थ है बेल। दीपक। दीपक का अर्थ है दिया। पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ है धरती। प्राणी। प्राणी का अर्थ है जीव जंतु। पथ। पथ का अर्थ है रास्ता। और हरदम। हरदम का अर्थ है हमेशा। अब फिर से हम इस कविता को पूरा पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना। और भौरों से हमें हमेशा गाते रहना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित। और पेड़ की झुकी जो डालियां हैं उनसे हमें सीखना चाहिए हमेशा। सीखो शीश झुकाना, सिर झुका के चलना है ना, सिर झुका के अपने जीवन में रहना। नेक्स्ट क्या था? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंकों से हमें क्या सीखना है? कोमलता के साथ, कोमल भावनाओं के साथ अपने जीवन में बहना। और दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और दूध और पानी से हमें क्या सीखना है? एकजुटता के साथ, एक साथ मिलके जो है एक दूसरे के साथ रहना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से क्या सीखना है? नित्य, रोज जो है जल्दी उठना और दूसरों को जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। और लता और बेल से आपको क्या सीखना है? कि सबको गले लगाना है, सबके साथ प्यार के साथ आपको रहना है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से आपको क्या सीखना है? जितना हो सके अंधेरा जो है, अंधकार है, उसको आपको जो है फाइट करना है, उसको दूर करना है और रोशनी की तरफ जाना है अपने जीवन में।
पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी से, धरती से क्या सीखना है? प्राणियों की, जीव जंतुओं की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और जलधारा से आपको क्या सीखना है? अपने जीवन पथ में, जो आपका जीवन है, जो रास्ता है आपके जीवन का, उसमें आपको हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से आपको क्या सीखना है बच्चों? हमेशा ऊंचाइयों की ओर, जो आपका लक्ष्य है तो उसकी जो ऊंचाइयां हैं उसको प्राप्त करना। सो बाय दिस बच्चों, जो हमारी ये पोयम थी ना, सीखो, प्यारी सी कविता श्रीनाथ सिंह जी के द्वारा जो लिखी गई थी, उसे हमने जो है कंप्लीट किया। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसी पार्ट का जो प्रश्न उत्तर है उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।